क्लास में बोलने का। दोनों कहेंगे ठगी चल रही है बाबा, कुछ नहीं है, पैसे भी दोनों हो रही है। अब जो कुछ होता है अब यहाँ तो ले लो। वहाँ से लोग तक आ चुके हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम में विस्फोट होने वाला बहुत बड़ा। ब्रह्म कुमारी में विस्फोट होने वाला है। कैसे? खाली वो लोग ऊपर से नीचे, नीचे तक खाली हाई पैसा और ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं। तो सारी दुनिया में हाई पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, शूटिंग कौन करेगा? अब तो लोग ऐसा कहते हैं दादियों को सौगात के लिए पैसे चाहिए, जो उन्होंने इंचार्ज मांगती है, सेंट्रल इंचार्ज। विस्फोट कैसे होगा ये आप कैसे जानते हैं? क्योंकि भीतर जो बच्चे हैं न उनका योग लग रहा है, न ज्ञान में मन लग रहा है। उन लोग पूछते हैं सेंट्रल इंचार्ज हम योग कैसे लगाएं, तो बिंदु को याद करो। ये हो रहा है वहाँ पर बेसिक में। वहाँ कैसे भी हो रहा है, हम अपनी रेखा लंबी कर दें, हाँ हमारी जीत हो जाए। जीत तो हमारी होगी। हाँ। आगे अब क्या करना बाप बताओ, हम लोग आएंगे। अब जो बातें मुझती हैं वो बातें पहले क्लियर कर लो। हाँ जी। राम के साथ बंदर थे, रावण के साथ मनुष्य थे। इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं। विकारी मनुष्य थे। राम के साथ बीज में ज्यादा ताकत होती है कि जड़ों में ज्यादा ताकत होती है? आधार मूर्तों में ज्यादा ताकत या एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्मा में ज्यादा ताकत? तो बीज रूप आत्मा में ज्यादा ताकत होगी, तो जब ज्यादा नीचे गिरेंगे तो ज्यादा खतरनाक कौन बनेंगे? एक राजा का बच्चा कुसंग में आता है और एक गरीब का बच्चा कुसंग में आता है, ज्यादा कौन गिरता है? ज्यादा सत्यानाशी कौन बनता है? आप जो बोल रहे हैं तो इनका ऐसे ही जो आधार मूर्त आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उन पर हमें उंगली नहीं उठाना है। लेकिन एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं निकल रही हैं, अलग अलग धर्मों के बीज, वो उधर से भी इधर ज्यादा खतरनाक है। वो आधार मूर्त जड़ें पहले निमित्त नहीं है दुनिया को बिगाड़ने के लिए, बीज पहले निमित्त बनते। और अभी बारी आ गई क्या? एडवांस पार्टी में आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया में जो काला पार्ट बजाने वाली है वो काला पार्ट बजाए रही है। आप सच्ची बात कहते हो कि बाबा आया हुआ है, साकार में आया हुआ है, वो क्या कहती? ये हो नहीं सकता, नहीं आया हुआ है। वो कहती है अंधेरा कायम रहेगा। अंदर से जानते हैं सब कुछ, सच्चाई क्या है, बुद्धू नहीं है। लेकिन गांधीयानी ने क्या किया था? जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी। तो ऐसे ही अपने अहंकार को काबिज रखने के लिए जानबूझ करके अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है, और साबित करना है कोई बाप नहीं है, कोई साकार में बाप नहीं होता, न बाप आया हुआ है। वो बाकी उड़ा दो मुरली में से, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास निभाऊं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये मुरली के बाकी उड़ा दो। वो तो आया बाबा, कोई दिन पहले आया, लेकिन वो समझा नहीं सकते। पूछने वाला भी कौन है? टीचर भी नहीं बता पाती। 2,500 साल गुरुओं ने जो सभाएं लगाई हैं, उन सभाओं में किसी को पूछने का मौका दिया है? नहीं दिया। तो यहाँ ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया में जो क्लास कर रहे हैं, तो क्लास में किसी को पूछने का मौका देंगे क्या? वो भी नहीं देंगे। आजकल तो ऐसा और आगे चल करके जो एडवांस पार्टी चलेगी क्या, उसका भी तामसी रूप ऐसा ही सामने आवेगा। तो किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, फट से गेट आउट। एडवांस में ये चलेगा? अरे बीज रूप में ड्रामा नहीं, ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए। बीज रूप आत्माओं में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है।
दूसरे धर्म की आत्माओं का छिलका, दूसरे धर्म का छिलका आत्माओं के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, तो अपने करिश्मा नहीं दिखाएंगी। जितना भी एडवांस का परिवार है उसमें ज्ञान सूर्य को मानने वाले मुट्ठी भर बच्चे हैं, 9% पूरे एडवांस 9% मानने वाले। हाँ जी, उससे भी कम 80-90% दूसरे धर्म के बीज हैं। वो अपनी मनमत चलाते हैं, अपोजिशन भी करते हैं, घड़ी घड़ी संशय में भी आते हैं, पता नहीं ये बाप है कि शैतान है। घड़ी घड़ी संशय, घड़ी घड़ी निश्चय, ऐसे तो ध्रुव तारा ही अटल रहता है। लेकिन कोई तो सितारे होते हैं बहुत लंबा चक्कर काटते हैं ध्रुव तारे के आसपास, चलायमान रहते हैं बहुत तेजी से। कोई ऐसे होते हैं चक्कर थोड़ा सा काटते हैं, ज़्यादा चक्कर उनको काटना नहीं पड़ता दुनिया में। तो जो कम चक्कर काटते हैं, चक्करी में आते हैं, माया की चक्करी में, वो सूर्यवंशी। और जो ज़्यादा माया की चक्करी में आते हैं वो चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, कुछ भी हो, दूसरे धर्मों में सपोर्ट करेंगे। और बाबा इसको कैसे पहचाना जाएगा कि ये धर्म वाले है, ये सब तो मतलब एडवांस में है, एक परिवार में है, उनको पहचाने में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे इसको? हाँ, ये गुट का है, हम ये गुट के हैं। अभी इतने बैठे हुए सब सूर्यवंशी हैं, अभी हम इतने बैठे हुए तो हैं। पार्ट बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? जब पार्ट बजाएंगे, अपोजिशन की बात बोलेंगे, बाप एक बात कहता है, मुंह पर फट से उस बात को काट करके दूसरी बात कह दी। बाप एक काम कराना चाहता है, वो दूसरा काम कर रहे हैं, कहने के बावजूद भी नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इसी तरह पहचाना जाएगा ना? सब पता लग जाएगा, कुछ नहीं रहेगा बात। ये भी तो कहना कि है? हमें औरों की पहचानी है, अपने धर्म की पहचानी, अपने को आगे बढ़ना है, अपनी स्थिति। ऐसे हम क्लास में सारे की पूछेंगे तो फिर क्या होगा? हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी, सबको देखने लग जाएंगे। क्या पूछेंगे? मतलब कौन किस धर्म का है, कौन किस धर्म तो का, बाप क्या बताने वाले हैं? वो तो पहले ही बता दिया व्यक्तवाणी। बाप कागज पर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे कौन किस धर्म का है, किसका क्या पार्ट है। लास्ट में उसका खुद का चरित्र, अपनी अपने चरित्र के आधार पर, अपनी दृष्टिवृत्ति के आधार पर, अपनी वाचा के आधार पर, अपनी करनी के आधार पर अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। हम राम वाली आत्मा कैसे प्रत्यक्ष करती है? अपने राम वाली आत्मा के माध्यम से ज्ञान की दिव्य बातें सुनने को मिलती तो है। जब बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो नजदीकी बच्चों का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। उनका चित्त बाप के नजदीकी कौन होंगे और कितने होंगे? 12 होंगे। 12। जैसे 9 कुड़ी है, 9 कुड़ी में सूर्यवंशी तो 2 ही हुए ना एक्चुअली, 12 में 108 लोग हैं। वो तो ठीक है, पहला ग्रुप जो है 12 का है, तो 12 तो लेकिन 12 में भी तो कोई नष्टदेव, कोई अष्टदेव होंगे। अष्टदेव हैं? 8 के बाद जो 4 बज गए वह नष्टदेव हो गए। नष्टदेव भी तो होंगे ना। वो नष्टदेव ज्यादा नजदीक रहेंगे कि ज्यादा विरोधी बनकर रहेंगे? तो 12 में विरोधी होंगे, क्यों नहीं होंगे? 108 के अंदर 12 सूर्यवंशी। यहाँ तो बजाएंगे पार्ट, वहाँ बजाएं ना बजाएं। बाप के साथ आगे जाना 12 जो बने उसमें 4 छप जाएंगे, 8 ही देवता बने। हाँ, तो उनका पता लगेगा कि नहीं लगेगा बाप कि नजदीक है या दूर है? बाप के समान उनका अभी तो कहा अव्यक्तवाणी में, इसी साल कहा, तुम बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते, बाप तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अब बाप जो 8 देवता से अलग है, तो 8 देवता के भीतर बाप भी आ गए, आ गया, 8 में बाप भी आ गया, लेकिन बताया कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात मिली है, उसमें आना जाना करते हो ना। वो वेदांती बहनी वैष्णवी बनेगी तो उनका भी कोई ऐसा पाठ हो जाएगा जो उनको तो पता चलेगा। कहते भी जा रहे हैं, नाम भी लेते जा रहे हैं, फिर कहते हैं उनका भी कुछ पार्ट बनेगा। ये क्या बात हुई है? संशय है, संशय। अब जैसे बाबा ने मूर्ति में कहा ये वेदांती बन 2009 तक आ जाएगी। बाबा ने तो कभी नाम वाम नहीं बोला,
आने वाली वैष्णवी आ जाएगी। अब वैष्णवी देवी जो है 2009 में आ वो- जाएगी। 2009 में आ जाएगी। वो उसका टाइम बताया, अंतराल पीरियड, जैसे ब्रह्मा का अंतराल पीरियड 14-16 साल का, उस टाइम में वो प्रत्यक्ष हो गए ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही शंकर का अंतराल का पीरियड 67-68 से लेकर के 76-77 तक 7-8 साल। तो ऐसे ही तीसरी मूर्ति का भी कुछ अंतराल पीरियड होगा। अब चूँकि ड्रामा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, शूटिंग जल्दी होती जा रही है, षष्ठी रूपी मकान की मंजिलें बनती जा रही हैं, तो आगे की मंजिलें जल्दी जल्दी बनेगी कि टाइम ज़्यादा लगेगा? जल्दी बनेगी। जल्दी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कोई 16 साल और 8 साल का टाइम लगेगा? हैं, इतना कम लगेगा? ब्रह्मा के लिए 14 साल 15 साल, शंकर के लिए 7-8 साल, तो विष्णु के लिए कितना टाइम लगेगा? 3-4 कम से कम 3-4 साल लगेगा ना। 2008 में तो 2004 में शूटिंग पूरी हो गई, मनसा की संकल्पों की शूटिंग पूरी हुई। अब 3-4 साल और ऐड कर दो, तो 2008 के बाद तो प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। बाबा जब ये लास्ट में बच्चे आ रहे हैं डांस में, 6 लास्ट टाइम का, इन लोगों का क्या स्टेज, इन लोगों का क्या पुरुषार्थ रहेगा बाबा? आज सो फास्ट भी जा सकते हैं। लास्ट में आगे 6 में आके भी ये आगे पूछने की बात थोड़ी ही होती है। बाबा ने जो मुरलियों में बात की, उन बातों को काटने वाली बात तो करो ही मत। बाबा ने तो बोला लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते। फास्ट चले जाएंगे। 30 वर्ष का मार्जिन अभी हाथ में है, 2006 से 36 तक का हमारा। आप कौन से टू लेट की बात कर रहे हैं? जैसे हम फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के टू लेट की बात कर रहे हैं, या 8 के टू लेट की बात कर रहे हैं, या 108 की, या 16,108 की, जैसे- या 9 लाख की, 4.5 लाख की, किसकी बात कर रहे हैं? शुरू के 8 देवता जो बोल रहे हैं, 8 देवता बन चुके हैं क्या? जब अभी मार्जिन 2 साल से तो अष्टदेवों के लिए ही अव्यक्तवाणियाँ चल रही हैं। अष्टदेव बन चुके हैं हम लोग, नहीं बनेगा। अष्टदेवों के लिए बन तो सभी चुके हैं। अभी जो लास्ट में आएंगे वो नहीं बन सकते हैं क्या? अभी जो 78-79 में ही बोल दिया, सब तैयार हुए पड़े हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष होना बाकी है। माने यज्ञ के आदि में तो सब आ चुके थे, तो ये बात नहीं ठहरती। लेकिन ये है कि वो उनका नाम सहित, रूप सहित, देश काल सहित प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे बाप नाम रूप देश काल सहित प्रत्यक्ष हो सकता है, तो बच्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे। तो 2 साल से तो अव्यक्तवाणियाँ अष्टदेवों के लिए ही चल रही हैं। कुछ निशानी है ना, वो निशानी हैं? कुछ निशानियाँ है ना अष्टदेव की। अब जो भी निशानियाँ हैं वो मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में सब बताई हुई हैं। कलेक्ट करने वाले कलेक्ट करें, जिनका मंथन चलता हो उसको कलेक्ट करेंगे, जिनके पास टाइम होगा तो कलेक्ट करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो करेंगे। लास्ट में आने वाले अष्टदेव में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? ये किसने कहा कि नहीं आता? बार बार उस बात को पूछना क्यों? वो अपने लिए पूछ रहे हैं ना, वो लास्ट में अपने लिए या सपने लिए, किसके लिए भी? जो बात बाबा ने बोल दी मुरली में, वो तो पत्थर की लकीर हो गई ना। अभी अष्टदेव में उसको बार बार क्यों पूछना? बहुत बार 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 पूछना माने संशय है। निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, निश्चय क्यों पैदा करना? और सप्तऋषि तारा के बारे में कल बोला है। हैं? पिछल तारा होगा, ध्रुव तारा होगा, सप्तऋषि तारा हो जाएगी। सप्तऋषि तारा है ना, ये 7 तारे एक साथ रहते हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, जो पवित्र रहने का ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं लेकिन रास्ता गलत पकड़ते हैं। क्या? तो वो पवित्र पूरे नहीं बन पाते। सप्तऋषि माना सप्तनारायण, और अष्टदेव वो बहुत ऊंची चीज है, वो सूर्यवंशी है। सप्तऋषि पूजे नहीं जाते हैं। ऐसे ही 7 नारायणों के मंदिर नहीं बनते हैं, उनकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, वो पूजे नहीं जाते हैं। लेकिन अष्टदेव पूजे जाते हैं। और एक कैसे मुझे लगा कि रामकृष्ण की जो आत्मा है ना, हर जन्म में साथ साथ में रहेगी। बाप और बच्चा है तो साथ साथ नहीं रहेंगे। तो उसमें लगा कि हर जब जन्म संगम युग में ही मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। लेकिन के आदि में प्रजापिता तेरा बाप,
हैं? और अभी ब्रह्मा 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 की रहबरी में राम वाली आत्मा को बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। तो बाप हो गया ना। उस समय तक तो राम वाली आत्मा ने माना ना कि यही हमारे माता पिता है। और बाद में मंथन से कुछ भी हो जाए, फिर सतयुग में फिर राम वाली आत्मा में तेरा बाप, फिर त्रेता में फिर वही कृष्ण वाली आत्मा राम का बाप, फिर द्वापर में राजा विक्रमादित्य कृष्ण वाली आत्मा और उसको संभालने वाली आत्मा मैं तेरा बाप। मैं उसको जन्म देने वाली। हाँ, जन्म देने वाला है या गुरु बनने वाला है। सतयुग त्रेता में कोई अलग से थोड़े ही मंत्री होते हैं। सीढ़ी की तुम्हारे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी ये वाला जो करेगी तो वही चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन की से और तिलक देते रघुवीर, तो वही राम वाली आत्मा ही चंदन घिसती है और वही राम वाली आत्मा ही तिलक देती है उसमें। अरे रघुवीर तो भगवान को कहा गया है, रघुवीर कोई है और राम के लिए थोड़ी कहा गया है। ये दोहे को वहाँ पे कैसे किया गया ना, उस पे एक बार बताया था। ये तुलसी का दास बनता है सो चंदन घिसता है। रघुवीर कहा गया है राम निराकार राम के लिए, वो विश्व की बादशाही देते हैं। और क्या सर खुजलाते हो, बोलते का ही नहीं। सन 76 में कराची से सन 76 में कराची से जो मुरली चला है। हाँ जी, कराची से सन 76 में 76 माने 76 नेपाली में बोलो इनको। 76 में कराची को था क्यों? कराची से जो मुरली कराची से तो 76 क्यों बोलते हो? उसको 47 बोलो। 47 में कराची और पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ था और कराची में ये सब लोग पड़े हुए थे, आराम से मुरली सुनते थे। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? जैसे 47 की जगह 76 समझ लिया। अच्छा चलो 47 सही। हाँ फिर 47 हाँ तो मुरली चला है ना, हैं ब्रह्मा मुरली चलाई। हाँ फिर क्या पूछ रहे हो, बताओ ना क्या पूछ रहे हो? हाँ, तुम नेपाली में बोल दो इन लोगों को। भन्नुस् न त नेपाली भन्नुस्, हामी हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ। भन्नुस् न तपाईँ के भन्न चाहन्छु? क्या पूछना चाहते हो? मुरली कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ? कराची वो तो अभी क्लियर हो गया, क्या समझ नहीं पाई बात? कराचीदेखि सुरु भएको मुरली। बाबा भन्नुहुन्छ कराचीदेखि ब्रह्मा के तन में मुरली चलाना कराची से शुरू किया। कराचीदेखि सुरु भएको। उससे पहले ब्रह्मा के तन से मुरली नहीं चलती थी। प्यू की वाणी जो बोलते ना, तो इसको इतना वो क्यों समझा कि दबा के रख दिया, आज भी डरते हैं वो निकालते नहीं है, ऐसी क्या बात थी इस प्यू की वाणी में? तो क्या प्यू की वाणी? धोबी घाट उस समय नहीं चल रहा था क्या? उस समय कपड़े नहीं साफ किए जा रहे थे, पतितों को पावन उस समय नहीं बनाया जा रहा था। झगड़े टंटे क्यों होते हैं यज्ञ में? जब किसी की छुपी बात निकल जाती है तो इम्प्योरिटी कुछ न कुछ होती है तो झगड़े होते हैं। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था। अब ब्रह्मा बाबा छोड़ छाड़ के भाग गए थे कराची में अपने बंगले में, अकेले भागे थे, सब उनके साथ नहीं गई थी। खाली माता ही गई थी, दो माता ही गई। ब्रह्मा बाबा वही आत्मा है जो विनाश की बात साक्षात्कार करके रोना शुरू कर दिया, डरपोक। हाँ जी, यज्ञ में जब लाइवेला शुरू हुआ प्योरिटी के बारे में बाहर की दुनिया से, तो छोड़ छाड़ के वो भाग गए। प्यू की वाणी कब सुनाई गई? किस समय? राम वो आदि वाले प्रजापिता की तरफ तब वो जीवित रहा तब तक सुनाई गई। तो छुपा के क्यों, मतलब वो दबा के क्यों रखी है? लाज बिता दिया, डरती है। अब जो ब्रह्मा बाबा जो कुछ बोलते हैं उसके मुकाबले कुछ और बातें होंगी जिनसे सारी बातें खुल जाए, भंडाफोड़ हो जाए। वो तो दबा के रख दे तो भी वो आत्मा अभी मौजूद है सुनाने वाली, आत्मा के सामने बैठी है। और न दबा के रख दे तो भी वो आत्मा मौजूद है। आत्मा फिर वापस आ गई ना। जड़ शास्त्र ज्यादा क्लियर करेंगे या चैतन्य आत्मा ज्यादा क्लियर करेंगे? अब प्रूफ और मिल जाएगा, ये बात पक्की हो जाएगी। अगर वो मकान खरीद लिया जाए कराची वाला,
और दीदी दादियों में से कोई बता दें, जैसे बाबा ने इशारा दे दिया कि यज्ञ की हिस्ट्री, सच्ची हिस्ट्री सिर्फ एक ही दादी सुनाती है और बाकी सब दादियाँ जो हैं यज्ञ की हिस्ट्री को छुपा देती है। मनोहर दादी। हाँ, तो मनोहर दादी से आके एकांत में लेकर के पूछा जाए तो कौन से स्थान पे वहाँ छुपाई गई है, कहाँ वो पेटी दबी पड़ी है, फिर उस मकान की खुदाई की जाए तो अभी तो वो पेटी मिल जाएगी ना। अभी उसको पूरे बताइए, प्रकाश दादी के अंदर में जैसे बता दी सब सच्ची हिस्ट्री कैसे सुनाती है प्रकाश मणि दादी के अंदर, सब थोड़े ही अंदर में रहते हैं। नहीं सभी तो नहीं है, जब बाबा कह रहे हैं एक ही दादी है जो सच्ची हिस्ट्री सुनाती है, तो सच्ची हिस्ट्री सुनाती माने निर्भीक है ना। और मनोहर दादी को कोई जोनल इंचार्ज नहीं बनाया गया, सच्ची हिस्ट्री सुनाने के कारण ही नहीं बनाया गया। वो किसी लफड़े में नहीं पड़ती है। एक निर्मल शांता दादी को भी ऐसे किया है। निर्मल शांता दादी को तो जो ये सुना जा रहा है इंजेक्शन दे करके उनकी अकल ही बंद कर दी गई है। लेकिन बाबा ये कब तक एकदम हो जाएगा, ये दादियाँ कब तक सच उगल देंगी? दादियाँ कब सच उगल देंगी? आप दादियों के आधार पर आधार लेके चल रहे हैं, माने दादियों से नीचे ही पद पाएंगे। बाबा बैठा है, बाबा को पकड़ो, बाप बैठा हुआ है ना। ये नहीं है, वो कह रहे कि जो झूठ कब तक चलता रहेगा ये? माने दीदी दादियाँ जब तक झूठ चलाती रहेंगी तब तक झूठ चलता रहेगा। फिर एक ही बात के ऊपर तो सारा गड़बड़, सारी बात रुकी हुई है। गीता का भगवान कौन, ये क्लियर हुआ और सारी बात क्लियर हो जाएगी। और जो अभी बोला जो आदि सो अंत, जैसे यज्ञ के आदि में जो पिता पहले चले गए, ऐसा अंत में ऐसा क्या है, अंत में कैसे चले गए? इस पार्टी में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की बाहें कैसी दिखाई जाती है? तो जो मुख्य भुजाएं उनकी दाईं ओर की बाईं ओर की, जो मुख्य सहयोगी हैं वो ही कट गए, तो और कौन बचेगा? यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? दोनों भुजाएं कट करके ब्रह्मा की गोद में गिरी थी जाके, या वो अपने साथ ले गए थे? जाके ब्रह्मा की गोद में गिरी थी, दोनों माताएं चली गई है। तो जो आज में हुआ सो अंत में नहीं हो सकता है। और एक का तो अभी किसी को पता ही नहीं है, अंदर की बात दूसरी है। एक ने भी तो छोड़ दिया, अभी हम लोग गए वहाँ पर उनका बाद में तो वहाँ निश्चय पत्र दिखाया। हाँ। जब मैं कमला शर्मा में जैसे कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा का साथ माने वो शिव बाबा किसको समझते हैं? बिंदी को, इसलिए लिख दिया शिव बाबा के साथ हूँ। अच्छा, मेरी माँ के करने पर जो मैं समर्पित हुई थी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर तो अब मैं बालिग हो चुकी हूँ, क्या मतलब हुआ? मतलब उसका जब नाबालिग थी तब एक में सरेंडर हुई, अब मैं बालिग हो गई, अब मेरी बुद्धि सालिम हो गई, अब मेरा ये किसी को कनेक्शन नहीं, इससे उखड़ गया। इससे उखड़ गया। तो हम लोगों को पूछा गया आप क्या कीजिए, हमने तो बाबा को पकड़ा है, हम लोग तो सही कर दिया। अरे वो सब साइन कर रहे हैं, सब निश्चय पत्र लिख रहे हैं, भले उनको पढ़ा दिया जाता है। हमने साइन कर दिया, देखो मम्मी ने ये लिख करके दिया है, मम्मी को लिखने से क्या होगा, बाबा तो है ना मौजूद। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मम्मी से क्या खाना, बहुत से चले भी जाते हैं। हम लोग को लिखा फुलकाबाद में, हम लोग सही कर दिया। मम्मी को 20 रुपए की स्टाम्प पेपर मम्मी ने जो लिख करके दिया हुआ है वो सबको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो देख करके कोई चले भी जाते हैं। वही विष्णु पार्टी बन गई। तो बाबा बोले आगे निश्चय पैदा करने की निमित्त बनेगी है, निश्चय पैदा तो जगदम्बा को महाकाली का पाठ नहीं बजाना चाहिए? वही तो कल का जो डिस्कशन है। प्रकृति जो है वो झाड़ू लेकर के नहीं खड़ी हुई है, तैयार नहीं खड़ी है, तैयार खड़ी है ना, तो सफाया करेगी ना। आप क्या पूछ रहे थे? अंत में जो बाबा चले जाएंगे, जैसे तो सफाया होगा ना सबका। बाबा कैसे चले कहाँ जाएंगे, बाबा तो अपनी जगह पटल रहेंगे, बाकी सब चले। बाबा गुप्त पाठ हो जाएगा क्या? नहीं वही सन
नहीं, जैसे बाबा ने कहा जैसे 2018 में लक्ष्मीनारायण राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा, तो इसका मतलब 2018 तक साकार बाबा का पाठ चलेगा, जब तक लक्ष्मीनारायण का जन्म नहीं होता है। साकार बाबा का अंत तक पाठ नहीं चलेगा। बच्चे जो जन्म हो जाए, बच्चे जन्म हो जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। साकार पाठ चलेगा बाबा का, चलेगा। जो ज्यादा योगी होगा उसकी लंबी उम्र होगी या कम उम्र होगी? तो साकार भी पाठ चलेगा उनका। अब आप बताइए, जिसका ज्यादा योग होगा उसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होगी या कम उम्र होगी? कृष्ण की आत्मा के मुकाबले कृष्ण की तो 150 वर्ष उम्र होगी। तो कृष्ण का बाप जो रचयिता पिता है उसकी उम्र कम होगी या ज्यादा होगी? योग बल के हिसाब से ज्यादा होगी। तो फिर आप ऐसी क्यों पूछ रहे? हमने सोचा कि कृष्ण बच्चे राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होने का बाप का पाठ समाप्त हो जाएगा, मैंने सब साकार से पालना करेंगे, गद्दी उठाएंगे। इसीलिए हम लोग आज तो बहुत दूर चले गए। अब तो सारा ताना होना बुना हुआ तैयार खड़ा है अभी। और ये क्षीर सागर में जो विष्णु जी लेटे हुए हैं उसमें तो जो 5 सांप है ना बाबा, ये कब के पाठ करते हैं? क्षीर सागर में दिखा दो, टांग के ऊपर चाहे टांग है। चाहे चाहे सर्प के फन के ऊपर कृष्ण को डांस करते हुए दिखा दो, चाहे शंकर के शरीर में चारों तरफ लिपटे हुए दिखा दो, वो सारी बातें तो एक ही हैं। जो सर्प है वो तो 5 विकार है ना, वो 5 विकार रक्षक बन करके तैयार हो जाते हैं जब विजय हो जाती है। इसलिए क्षीर सागर में शेष सैया दिखाई गई है। शेष सैया पर भी आराम से सोया हुआ था। लेकिन वो लक्ष्मी चरण दबाते दिखाते हैं ना, ये कौन सी लक्ष्मी चरण तो दबाते हैं? बुद्ध रूपी पाँव को आराम देगी ना। तो झुंड की झुंड निकलेंगी तो बुद्ध रूपी पाँव को आराम नहीं मिलेगा। अभी आराम नहीं हैं? अभी आराम नहीं जाने अभी आराम है। अभी तक चल रहा है। वो आने वाले लक्ष्मी आराम जंगल में मारे मारे, कांटों के जंगल में मारे मारे फिरते हैं तो आराम होता है। अभी तो तो वो आने वाली देगी क्या आराम? हैं? आने वाली आराम देगी क्या? आने वाली और जाने वाली आराम, ये तो जो सेवा करेगा सो मेवा खाएगा। सेवा कुछ भी न करे, ग्लानी ज्यादा करे, जीभ ज्यादा लपलपाए, उनका मतलब ये है कि बड़ी मम्मी ने इतनी सेवा की, उनको कुछ नहीं मिलेगा और वो निकलेगी, हाँ लास्ट में आएगी, वो कैसे फास्ट चल जाएगी? नहीं वो तो जाए भले, लेकिन बड़ी मम्मी ने इतना जो किया, इतना जो किया, लेकिन उनका कुछ पद तो होना चाहिए ना। कोई कलश को धारण तो करे बाएं हाथ में, लेकिन किसी को बांटे नहीं तो भाग्य बनेगा। और दूसरे हाथ ने वजन तो नहीं उठाया लेकिन बांटा सारी दुनिया को, तो भाग्य बनेगा कि नहीं? लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? लक्ष्य क्या है जिंदगी का? नारी से जगदम्बा बनना या नारी से लक्ष्मी बनना, भारत माता बनना या वर्ल्ड मदर बनना? क्या लक्ष्य है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो बड़ी मम्मी का पद तो होगा ना कुछ है? बड़ी मम्मी का भी तो कुछ पद तो होगा ना। ये चंडिका देवी का पद नहीं होता है? खाली ये पद नहीं रहेगा। ये पद नहीं होता है? पद। है पद। फिर दुर्गा का पद नहीं होता है? सतो प्रधान है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है, तमो प्रधान है तो महाकाली बनती है। और सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है और झूठी गीता से 2500 वर्ष में नरक बन जाता है। कौन है सच्ची गीता और कौन है झूठी गीता? गीता इस समय पूरी ही खंडित की हुई है, मुरली में बोला है। कौन सी गीता की बात है? एक होती है सुनने सुनाने वाली गीता, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और एक होता है प्रैक्टिकल में करने वाली गीता। सिर्फ सुनती सुनाती नहीं है, क्या करती है? प्रैक्टिकल में काम करके दिखाती है। और रुद्रमाला और जो विजय माला की बात है, जो बाबा ने बताया कि आगे जाकर जो विजय माला अंत में निकलेगी, रुद्रमाला तो पहले ही बाबा के साथ है, लेकिन फिर बाद में जाकर रुद्रमाला विजय माला में ऐड होना पड़ेगा। रुद्रमाला के मणके विजय माला में बाद में ऐड होंगे।
ये कैसी है? नंबर बार ऐड होती जाए, तपस्या पूरी होती जाएगी, विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे तो विजय माला में ऐड होते जाएंगे। विकारी बने रहेंगे, तपस्या की और विकार में गिर गए, 5वीं मार से नीचे गिर गए, तो क्या होगा? फिर तपस्या करो। विजय माला के बाद वो लोग तपस्या पूरा होके ही आएंगे क्या वो? जन्म जन्मांतर की रानियां हैं कि राजा हैं? रानियां हैं, तो रानियों ने ज्यादा पवित्रता का पालन किया है हिस्ट्री में या राजाओं ने ज्यादा पवित्रता का पालन किया है? फिर ये तो हो जाएंगे का मतलब कहाँ जाकर के होंगे उनके? हैं? ये तो हो जाएंगे, ये पता है ना, हाँ। रुद्रमाला उसमें जाकर के हो जाएंगे, हाँ। तो मतलब कहाँ जाकर के हो जाएंगे उनके? कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे, मनसा से एक हो जाएंगे, इधर से बात, इधर से मनसा में संकल्प करेंगे, उधर उनके पास पहुंचेगा, वो संकल्प करेंगे इनके पास पहुंचेगा। सेम पुरुषार्थम से आत्मा। तुम क्या समझते हो कि शरीर से इकट्ठे हो जाएंगे? फिर बर्बाद कर दो दुनिया। संज्ञान शक्ति से कुमारों को बहुत संकल्प चलते हैं। ये इसका मतलब ये समझ की कमी है बाबा, समझ नहीं पाते हैं? विकारी बुद्धि होती है तुम्हारे। कुमारों की विकारी बुद्धि नहीं होती है, सभी को पुरुष तनी विकारी था ना। कुमारों की पवित्र बुद्धि होती है। बाबा ने बोला है, वरदान दिया है बहुत बड़ा, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कन्याओं से ज्यादा होती है। जब एक लक्ष्य बता दिया कि जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं और जो नर से प्रिंस बनने वाले राधा कृष्ण हैं, उनकी प्योरिटी में क्या अंतर होगा? सतयुग के लक्ष्मी नारायण में और संगम युग के लक्ष्मी नारायण की प्योरिटी में अंतर क्या होगा? वो संकल्प शक्ति से होगी। हाँ, वो वाइब्रेशन की शक्ति से संतान पैदा करेंगे, शरीर के मिलने की बात ही नहीं। ये दृष्टि से और वो दृष्टि से बच्चों की पैदाइश करेंगे मुख के प्यार से, तो वहाँ शरीर की बात है, तो कितना बड़ा अंतर हो गया। वो चढ़ती कला के नारायण और वो उतरती कला के नारायण बनेंगे। पहले जमीन से गिरना शुरू हुआ। हैं? कुमार जो गुंताड़े भिरा रहे हैं, बहुत से कुमारों ने तो रुद्रमाला में ही अपनी अपनी जीवन संगिनिया 21 जन्म की चुन ली। अभी से हाँ, चुन करके सत्यानाश कर दिया। उड़ीसा की कितनी कन्याएं उड़ गई, सरेंडर हुई। उनको ये सिखाया कि जैसे विश्व का महाराजन होता है, हाँ, तो ऐसे मम्मी जो है वो जगदम्बा बनी ना, वो जगत पिता है, वो जगदम्बा है। तो ऐसे ही हर जोन की महारानी होगी और हर जोन की रानी भी होगी। बस बुद्धि घूम गई, हाँ, शूटिंग चालू। भाई अंत में आएंगे तो सारे ना। कहाँ जाएंगे? बाबा के द्वारा पतिथि को पावन बनाने काम नहीं हुआ। हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा पतिथि को पावन बनाने का काम नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा के द्वारा पतितों को पावन बनाने के, पतितों को पावन तुमने भी नहीं बनाना शुरू कर दिया किसी? 2-4 होते हैं क्या? 10-20 होते हैं, 1000-2000 होते हैं पतितों को पावन बनाने वाले। नहीं हुआ है। एक पतितों को पावन बनाने वाला है या सब है? इसका कहने का अर्थ ये है, समझ रहे हैं? हो या अर्थ बता दो तो। इसका अर्थ ये ज्यादा जानते हैं, बहुत नजदीकी है। वो जो पूछना चाह रहा था ना, नहीं, समझाओ वो जो उसका पूछना अर्थ। चाह रहा है, हाँ, उसका अर्थ कि तुम जब बताओ। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे, वहाँ बेसिक में हाँ। क्या तो कोई पति से पावन नहीं बना क्या? वो बना, ये पूछ रहे हो? बना होगा तभी तो पूछ रहा है। ये पूछ रहा है हाँ, संशय कोई बना होगा ना? कि कोई बना नहीं क्या, इसका मतलब? ये पूछ रहा है कोई बना क्या? बना भी है क्या? तुम्हारी नजर में कोई नहीं बना? ऐसे नहीं पूछा। उस समय मतलब ये पतिथि को पावन बनाने ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ। अरे पतित को पावन बनाने वाला बाप है या अम्मा है? अम्मा पतितों को पावन बनाएगी, संग के रंग में लेगी, तो उसके शरीर का क्या हाल होगा? तो भूल गए? अरे स्त्री जात में तो दूषण पैदा हो जाएगा, पुरुष का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, चाहे स्त्रियों से संग करे, कुछ बिगड़ेगा क्या? स्त्री के अंदर तो जर्म्स फैल जाएंगे, ढेरों के खून के।
ये एड्स की बीमारियां काहे के लिए चल रही हैं? बेहद में इसका अर्थ है, इसका ये जो अभ्यास किया है इसका बेहद का अर्थ भी तो है ना। क्या बेहद का अर्थ है? मैंने बाबा हद में बोलते हैं। नहीं स्त्री जाति का जो बोले ना जम्स वगैरह, गीता में भी लिखा हुआ है स्त्रियों के प्रदूषित होने पर संसार गड्ढे में चला जाता है। हाँ, वर्णशंकर संतान पैदा होती है। इसलिए स्त्री भगवान नहीं होता है कभी। भगवान पुरुष तन ही होता है। अगर स्त्री तन भी भगवान बनने लगे तो सब उसके साथ संग करने लगेंगे, जो आज हो याद जाएगा सत्यानाश। आज याद करते हैं नंदी पे शिव सवार है, तो नंदी तो ब्रह्मा का रूप हो गया, हाँ, तो फिर ब्रह्मा के ऊपर शिव सवार कैसे हुआ? शिव नहीं, शिव को लोगों ने शंकर समझ लिया, शंकर को शिव समझ लिया। वो शंकर का जो रूप है वही निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जैसे इंद्रियां होते हुए नहीं है, कान होते हुए नहीं है, भले दुनिया ग्लानि करती रहे, अखबारों में करे, टीवी में करे, रेडियो में करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, बेवकूफ है। तो कान होते हुए भी जैसे नहीं है, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए न करना, तो निराकारी स्टेज हो गई ना। तो निराकारी स्टेज की यादगार बैल के ऊपर वो शिवलिंग दिखाया जाता है, गुम्मड़। नंदी तो ब्रह्मा का होता है ना। हाँ तो जी, ब्रह्मा पे सवार कैसे हुआ? ब्रह्मा जिसने प्रवेश किया उसी का नाम ब्रह्मा खड़े हुए। हाँ, या- ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो इस समय ब्रह्मा में प्रवेशता है या किसी दूसरे में प्रवेशता है? शिव की मुकर्रर रथ में प्रवेशता है। तो मुकर्रर रथ जो शंकर का पार्ट है वो हाई जंप लगाएगा या नहीं लगाएगा, या ब्रह्मा ही गीता का भगवान बना रहेगा? हाई जंप लगाएगा, उछल के फिर बैल के ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वो गुम्मड़ रखा हुआ है यादगार। शिव का प्रवेश होता है शंकर में। मैं जानवर में थोड़े ही आऊंगा, मुरली में आता है, मैं जानवर में आऊंगा क्या? माने बैल जानवर नहीं है क्या? वो तो उसकी बुद्धि का जानवर में शिव आएगा बाप बन करके, नहीं कभी नहीं। लेकिन ब्रह्मा में कहते तो है शिव बाबा आया तो, लेकिन अम्मा बन के आया, बाप बन के नहीं आया। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में जानवर बुद्धि में नहीं प्रवेश कर सकता है, मनुष्य बुद्धि में प्रवेश करेगा। हाँ जी, जब तक शरीर छोड़ा था हाँ। अब उसकी बुद्धि परिपक्व हो रही है। अभी भी बेबी बुद्धि अभी कहाँ बैठ रहा है? ये बाबा के पास बैठा ना अर्धचंद्रमा के रूप में, तो अर्थ चंद्रमा अधूरा ही चंद्रमा है ना, कभी तो पूरा होगा, संपूर्ण चंद्रमा तो नहीं है। कभी बाबा तो पूरा होगा। संपूर्ण गुजारा के तक में बोल देंगे साफ साफ ना। हैं? जिस दिन संपूर्णता की स्टेज प्राप्त करेंगे हाँ, तो गुलजार दादी के तन में साफ साफ गुलजार दादी के तन में जाएंगे ही क्यों? उस दिन खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। है? जब तक मोह है तब तक गुलजार दादी में प्रवेश कर रहे हैं। उनको मालूम था लेकिन साफ साफ बोलते क्यों नहीं? क्या ऐसे बोल तुम्हारा बाप गुप्त है, ये तो बोल दिया, इसका मतलब तो बाप वहाँ है ही नहीं, तो गुप्त है तभी तो बोल रहे हैं। अगर गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा है तो अगर वो गुप्त बोले गुप्त है, गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा है? कौन कहता है शिव बाबा? हमारे ब्रह्मा कुमार मैंने तो कहती है ना हाँ, कि वो बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। तो हर साल ये ढोल बजाते हैं, माउंट आबू में भगवान आ रहा है, चलिए हाँ। टोली की टोली बांध के नहीं जाते हैं। हाँ, तो समझने वाले बुद्धू हैं क्या? कहीं भी सुना है आज तक ये बात कि भगवान जिस तन में आता है, मुरली में भी तो बोला है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा कहता है? और स्त्री के तन में भगवान आएगा तो संसार में तो ऐसा कहीं सुना भी नहीं गया कि भगवान स्त्री चोला लेता है। बाबा शुरू में 2 ब्रह्मा बोले थे, बीच में 1 ब्रह्मा, लास्ट में 2 ब्रह्मा, तो लास्ट में 2 ब्रह्मा कौन है? एक तो प्रजापिता हुए, एक और था शुरू में ब्रह्मा नहीं थे? 2 ब्रह्मा शुरू में थे। कौन कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। कौन कौन थे? बोलो ना, उनको क्लियर करो। प्रजापिता एक, प्रजापिता था एक ब्रह्मा, तो देखा दादा कौन सा ब्रह्मा? 2 शुरू में 2 बोले ना,
प्रजापिता तो हो गया, अब कौन कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे हैं शुरू में? ये कह रहा था ब्रह्मा बड़ी ना, बड़ी माँ, ब्रह्मा माने जगदम्बा है, गीता माता। गीता माता। अच्छा ठीक है। और दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हुए? 20 में एक हुए, लास्ट में फिर 2 बने थे। हाँ, तो जो आज में होगी वो अंत में नहीं होगी? तो आदि इसको अंत का। बाबा एक मुरली में है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। है? तो जो परम आत्मा जिसने कि संपूर्ण से धारण कर ली है, अर्थात राम बाप की आत्मा, हाँ, शंकर की आत्मा, हाँ। तो वो तो हमेशा यहाँ मौजूद रहती है किसी न किसी रूप में। लेकिन यज्ञ के अंदर की बात है ना। तो परमात्मा कैसे अलग रहे बहुत काल? यज्ञ के आज परमात्मा किसे कहा जाता है, परमपिता किसे कहा जाता है? परम पिता तो राम बाप हो गए, नहीं। सबके आत्माओं के बाप। नहीं, हाँ, आत्माओं का बाप। आत्माओं के बाप हो गए। हाँ, आत्माओं का बाप शिव जो है वो परमपिता है। जी, और परमात्मा राम वाली आत्मा राम हुई, वाली आत्मा है, पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी। परम पाठधारी। हाँ, तो वो यज्ञ के आज में चला गया, यज्ञ में से चला गया ना, ये छोड़कर गए, शरीर से भी चले गए। शरीर से भी छोड़ दिया। कोई 20 कोई 25 वर्ष के होंगे शरीर छोड़ करके, मुरली में नहीं बोला है। तो कुछ समय के लिए गए, फिर कुछ तो समय क्या, लंबे समय तक हो गए ना, जब तक प्रत्यक्ष, जब तक दोबारा आत्मा यज्ञ में नहीं आती है तब तक वो चली गई ना। तो आत्मा और परमात्मा हाँ, अलग रहे बहुत काल। तो बहुकाल अलग हुए ना। बाप बच्चों से अलग रहा कि संपूर्ण स्टेज पर? अरे बाप बिंदु जो है वो साकार शरीर के द्वारा ही तो साकार बनेगा, नहीं तो साकार कैसे बनेगा? साकार के लिए हाँ। साकार में प्रवेश करें। हाँ। जो राम वाली आत्मा आई ना, जब माउंट आबू में जब ब्रह्मा बाबा के पाठ चल रहा था, जय वाला प्रवेश का, जब ये अहमदाबाद में गए, माँ बाबा में पाठ चल रहा था तब राम वाली आत्मा आई, इसका क्या प्रूफ है? नहीं, माउंट आबू के अंदर ब्रह्मा बाबा में वाणियाँ चल रही थी, इसलिए साकार मूर्ति। अब साकार मुरलियाँ चल रही थी तब राम की सोल ज्ञान में आई थी, इसका क्या प्रूफ है? ये कहते हैं उधर में अहमदाबाद में जब गए थे ना, अहमदाबाद में गए, कहीं भी कोई भी बाद में गए, वो सब ठीक है, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उस समय राम की आत्मा यज्ञ में आ गई? जब तक वो नहीं आएंगे तो टेम्परेरी मकान लेना पड़ेगा, उनके आते ही मकान पूरा हुआ तो अपने मकान को ले लिया, वो मकान छोड़ दिया, इसलिए बोल रहे हैं। ये तो एक जगह आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरी जगह जन्म लेती है, उससे पहले 4 महीने पहले भी तो पिंड तैयार होता है, वो निर्जीव पिंड होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ टाइम का टाइम है, 8-9 महीने 10 महीने। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा ज्ञान में आती है। बाद में आती है। एक कल्प वृक्ष में से जो जड़ काटी गई होगा, तो 4 जड़ में से ना, लेकिन जो जड़ काट दी, इसके काटने के पीछे क्या रहस्य है? उसने काट दी। जो कल्प वृक्ष के चित्र में से जड़ काटी है ना, और अभी तुरंत का जो चित्र निकला है उसमें से शंकर का चित्र भी उड़ा दिया वहाँ से, ऊपर से। और एक प्रदर्शनी जो निकली है उसमें से वो कल्पवृक्ष की सारा झाड़ भी निकाल करके हरिदास धर्ममूर्ति की ठंडा ठंडा दिखा दिया। तो जड़ को काटा किस लिए? वो शंकर को ऊपर वाला चित्र किसने काटा? और लास्ट में ब्रह्मा कर दिया। उसमें क्या नई बात है? ये जड़ काटने का मेन क्या था? जब वो शंकर को मानते ही नहीं तो जड़ को, शंकर को उड़ाएंगे ना। ये 2 जड़ें किसने काटी? उन्हें ध्यान ही नहीं है, मालूम ही नहीं है इस बात का, कुछ पता ही नहीं है कि जड़ों से तनों का क्या कनेक्शन है। तो 3 दिखाएं कि 2 दिखाएं, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है उनको। 2 जड़ों का रहस्य है वहाँ पर।
आप